हमारी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। न्यूज़ फॉर इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ आइए करते हैं शुरुआत। अपने मन के उद्गार को व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं अभिभूत हूँ। आज के दिन आप सब मेरे सामने बैठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने अपने बचपन के पर्यावरण और आज के पर्यावरण में जो अंतर आया है उस पर बात करते हुए अपने मन की बात कही और साथ ही उन्होंने जो अंतर अब के पर्यावरण में आया है उसके कारणों का भी उल्लेख किया। 65 में पोपट राव जी, मैं बहुत छोटा था। मुझे याद है पहली बार हमारे यहाँ एक चैन वाले ट्रैक्टर, हम कहते थे चैन वाले ट्रैक्टर, और वो ट्रैक्टर ऐसे थे कि पड़ती जमीन को पेड़ों सहित उखाड़ के ले जाते थे। जहाँ पेड़ थे वहां खेत बन गए, किनारों तक खेती होने लगी, खेती में केमिकल फर्टिलाइजर डलने लगा। और केवल वहां नर्मदा जी की बात नहीं कर रहा, हर नदी के किनारे यही हुआ। एक तरफ इंडस्ट्रीज लगी, दूसरी तरफ बड़े बड़े शहर लगातार बसते चले गए। शहरों में सब लोग बसे, उनने अपने अपने बाथरूम बनाए, टॉयलेट्स बनाए और पानी को फ्लश करके कहां बहाया? नदियों की गोद में। फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी, सीवेज का पानी, प्लास्टिक की गंदगी हमने अंबाल लगा दी। पर्यावरण बिगड़ता चला गया, पेड़ कटते चले गए। आज हालत ये है, मध्य प्रदेश का हमने रोकने की कोशिश की कि हरित आवरण लगातार कम होता चला जा रहा। और आप सोचो, ये गति अगर जारी रही तो कल धरती का क्या होगा? अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। मैं स्वयं भी ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रतिदिन कार्य करता हूँ। दूसरा काम मैं कहता हूँ आज प्रदेश की जनता को, ऊर्जा संरक्षण का काम, ऊर्जा बचत का काम। देखो अपने यहाँ जो बिजली दे रहे हैं, पहले तो नहीं थी, बहुत कम थी, अब भरपूर बिजली है। अब भरपूर बिजली है तो दिन में भी जलने दो, जरूरत है कि नहीं है, पंखा चलने दो। कई जगह तो एसी घन चलते रहते हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं कहने का अधिकारी इसलिए हूं कि मैं दिन में कभी भी जब स्नान करता हूं अपने बाथरूम में स्विच ऑन नहीं करता, मैं बल्ब जलाते ही नहीं हूं। मेरे बाथरूम में उजाला इतना आता है, मैं क्यों बल्ब जलाऊं? मैं कमरे से निकलता हूं तो कमरे से निकलते समय मेरे हाथ अपने आप स्विच की तरफ बढ़ते। मैं इंतजार नहीं करता कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं स्विच ऑफ काय को करूं, कोई आएगा और स्विच ऑफ करेगा। मैं खुद अपने हाथ से स्विच ऑफ कर देता हूं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने के लिए बच्चों से उन्होंने इन विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए कहा। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, अध्ययन करो। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन आने वाले समय में धरती पर जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और दुनिया वालों सोचो, क्या हम इतने स्वार्थी हो सकते हैं कि अपनी सुख सुविधा के लिए धरती को आने वाली पीढ़ियों के लायक ही ना रह दे रहे हैं? जीव मात्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। आज प्रधानमंत्री जी लाइफ स्टाइल का मंत्र हमें दे रहे हैं।
पूरी दुनिया ग्लासगो में सम्मेलन हुआ, मार हल्ला मचा, लेकिन जितने भी विकसित देश है वो कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं कर रहे हैं। तात्कालिक स्वार्थ ने हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि आज आने वाले समय में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि धरती की सतह का तापमान 2050 तक 1.5 डिग्री से लेके 1.5 सेंटीग्रेड से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। और हम सब जानते हैं अगर ये तापमान बढ़ा, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, किनारे में तो कई आइलैंड और शहर डूब भी जाएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अब बहुत वैज्ञानिक अध्ययन मत करो, सतही तौर पे देखो, पहले गर्मी कैसी पड़ती थी, अब गर्मी कैसी पड़ती है, पहले बारिश कैसी होती थी, अब बारिश कैसी होती है। अगर गर्मी पड़ती तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 49 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 50 के ऊपर चला गया तो पक्षी टपक टपक के गिरेंगे, मरेंगे। और आने वाले समय में इंसान का क्या होगा, तुम कब तक बचोगे? और ये हुआ इंसान के स्वार्थी हो जाने के कारण। और फिर उन्होंने कहा कि अपने मध्य प्रदेश के पर्यावरण के संरक्षण के लिए मैं एक कठोर कदम उठाने जा रहा हूँ। और आज एक कठोर फैसला मैं कर रहा हूँ जो वोट काटू भी हो सकता है। और वो फैसला ये है कि अमरकंटक को हम रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करेंगे। केवल जो अमरकंटक का आबादी वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम छोड़ेंगे। जो लोग रह रहे हैं वो वहां रहेंगे, उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पता नहीं भाई लोग कहां कहां से आके पेड़ काटते जाओ, बनाते जाओ, पेड़ काटते जाओ, बसाते जाओ। सीमेंट कंक्रीट का जंगल अमरकंटक हो जाएगा तो नर्मदा जी कहां बचेगी, कोई मुझे पता है। तो अगर बचाना है तो हमको कुछ तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे कि नहीं बढ़ा। हमारी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।